हेलो दोस्तों, मैं के आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इवन क्लासेस में। दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक है कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ऐसा टॉपिक है जो कि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, एनडीए हो, एयरफोर्स हो। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को स्टोर करने में, उसको प्रोसेस करने में यूज होती है, और कुछ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों, कंप्यूटर जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। हार्डवेयर मतलब कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, हार्ड ड्राइव, रैम, और सॉफ्टवेयर जैसे कि आप अपने मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, इसका कुछ एप्स यूज करते हैं, तो वो हमारे सॉफ्टवेयर में आते हैं। कुछ इस तरीके का होता है कंप्यूटर। वैसे तो आपको मालूम ही होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। जैसे कि ये मॉनिटर है और इसको सीपीयू बोलते हैं। दोस्तों, कभी कभी सीपीयू इस फॉर्म में होता है, कभी कभी सीपीयू इस फॉर्म में होता है। तो इसके बाद यहाँ पे ये हमारा फ्लॉपी डिस्क होती है, इसको सीडी ड्राइव बोलते हैं, इसको जॉयस्टिक बोलते हैं, जैसा कि आपने वीडियो गेम या में देखा हो या प्लेन वगैरह में यूज किया जाता है। इसका ये कीबोर्ड होता है। दोस्तों, रैम, रोम होता है, इसकी भी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको पूरी सीपीयू में क्या हार्ड ड्राइव होता है, कैसे काम करता है, कैसे फंक्शन करता है, वो कैसे रैम काम करती है, ये हर एक डिटेल मैं बताऊंगा। फिर दोस्तों है हिस्ट्री। दोस्तों, आज हम लोग जो कंप्यूटर यूज करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। पहले ऐसा नहीं था, पहले इनको एनालॉग फॉर्म में यूज किया जाता था। कुछ ऐसी चीजें जो कैलकुलेशन को आसान कर दें, जैसे कि कैलकुलेटर छोटा कंप्यूटर है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। पहले ऐसा नहीं था। पहले था एक अबेकस जो कि हैंडमेड बनाया गया था। ये हड्डियों से बना हुआ था जो कि कैलकुलेशन को आसान कर देता था। कुछ यहाँ पे इनके पॉइंट्स थे, उनको मूव कराने से। दूसरा आया नेपियर्स बोन। नेपियर्स बोन कुछ इस तरीके का था जैसे हम लोग क्लास 1 में, 2nd में यूज किया करते थे। स्लेट, कुछ इस ऐसे मोतियां होती थी, तो वो हमारा नेपियर्स बोन था, कुछ उसी के जैसा। फिर है दोस्तों पास्कल मशीन। पास्कल मशीन पहली ऐसी मशीन थी जो कि कैलकुलेशन को बहुत ही आसान कर देती थी। फिर दोस्तों, कंप्यूटर की कुछ जनरेशन है, मतलब आज जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं वो 4th और 5th जनरेशन है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब का बना हुआ था। कुछ इस तरीके से होती है वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब में क्या होता था कि यहाँ पे जैसे कि आपने टीवी में देखा होगा पीछे, तो कुछ इसी तरीके से वैक्यूम ट्यूब हुआ करती थी। और जो डेटा स्टोर करते हैं वो मैग्नेटिक ड्रम रहता था। जैसे कि आपने वीडियो कैसेट देखी होंगी या गाने सुनने वाली कैसेट देखी होंगी, उसमें जो एक ब्राउन कलर की लेयर होती है, कुछ उसी फॉर्म में डेटा स्टोर किया जाता था। दोस्तों, ये मशीनी लैंग्वेज में काम करती थी। दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आते हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किस पे काम किया करते थे। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब पे काम किया करते थे और ये मशीनी लैंग्वेज पे काम किया करते थे। दोस्तों, ये भी मैं आपको बताऊं कि मशीनी लैंग्वेज क्या है, कैसे यूज करते थे। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज किया करते थे। ट्रांजिस्टर कुछ इस फॉर्म में होता था जो कि आपने कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में देखा होगा। ट्रांजिस्टर रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब। इट वाज स्मॉलर, फास्टर, चीपर एंड मोर एनर्जी एफिशिएंट एंड मोर रिलायबल। बहुत ज्यादा भरोसेमंद था, बहुत ही कम लाइट में काम करता था और इसका खर्चा भी बहुत कम आता था। दोस्तों, ये असेंबली लैंग्वेज में काम किया करता था और जो कि कुछ प्रोग्रामर को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देके उसको काम करवाया जा सकता था। फिर आता है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट पे काम करता था और जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट कुछ इस फॉर्म में हुआ करती थी। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वाज मेड विद इंटीग्रेटेड सर्किट। इट वाज वर्क ऑन सिलिकॉन चिप कॉल्ड सेमीकंडक्टर। इनको सेमीकंडक्टर भी कहते थे। दोस्तों, ये बहुत ज्यादा अगर कंपेयर करें तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफरिंग या डेटा पे प्रोसेस करना बहुत ही आसान हो चुका था और बहुत ही जल्दी कर देता था। फिर आया हमारा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर को आज हम लोग यूज करते हैं। इनमें जो हमारा यूज होता था वो माइक्रो प्रोसेसर यूज होता था। वो कुछ इस फॉर्म में रहा करता था, जैसे कि पेंटियम 4 है, कोर i4 है, कोर i7 है, कोर i5 है। द माइक्रो प्रोसेसर आर यूज्ड इन द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर एंड थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट वर बिल्ट इनटू अ सिंगल सिलिकॉन चिप। दोस्तों, वो जो हम लोग अभी ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर हम लोग ये सिलिकॉन चिप देखे हैं, कई सारी सिलिकॉन चिप इसमें यूज की जाती थी। और पहला ऐसा कंप्यूटर जो कि 1981 में आईबीएम ने बनाया था, जो कि हम लोग घर में यूज किया करते हैं। फिर दोस्तों आया फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है, एआई पे।
जैसे कि आपने अपने मोबाइल पे वॉइस इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो और वो कुछ फंक्शन करने लगता है। 5th जनरेशन कंप्यूटर कुछ इसी तरीके के हैं, ये अपनी बुद्धिमत्ता का ही यूज करते हैं। 5th जनरेशन कंप्यूटर डिवाइस बेस्ड ऑन AI आर स्टिल इन डेवलप, जो कि डेवलप में चल रहा है। देयर आर सम एप्लीकेशन सच एज अ वॉइस रिकॉग्नाइजेशन दैट आर बीइंग यूज्ड टुडे। द गोल ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर is to develop device that respond to natural language input and are capable of learning and self organization, जो खुद ही डेटा को ट्रांसफर कर सके, डेटा को एक्सेस कर सके। जैसे कि आप मोबाइल में चाइनीज लैंग्वेज में बोलें, इंग्लिश लैंग्वेज में बोलें, हिंदी लैंग्वेज बोलें, वो सारी लैंग्वेज समझ लेता है। दोस्तों फिर आता है टाइप ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कई टाइप के होते हैं, जैसे कि पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर। Mainframe computer is a powerful computer designed for process huge amount of data for hundreds of thousands of user at a same time। दोस्तों ये एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें एक समय पे कई हजार लोग यूजर इस पे काम कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से फेसबुक या हमारे जो ट्विटर हैं, इनके डेटा जो स्टोर किए जाते हैं वो किस में किए जाते हैं, वो इन्हीं सब कंप्यूटरों में किए जाते हैं। CDC, साइबर, IBM एक्सेट्रा। फिर दोस्तों बात करते हैं सुपर कंप्यूटर। दोस्तों सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस केवल स्पीड का है। अ सुपर कंप्यूटर इज ऑल्सो अ वेरी पावरफुल कंप्यूटर डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स प्रोसेसिंग कैपेसिटी, स्पेशली इट्स स्पीड ऑफ कैलकुलेशन। इसकी जो कैलकुलेशन करने की स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, जिसमें कि भारत में जो सुपर कंप्यूटर यूज होता है वो परम नाम से है। इसका यूज हम लोग स्पेस में करते हैं, जो अर्थ की स्टडीज होती हैं, जो वेदर फॉरकास्टिंग होती हैं कि पहले बारिश होगी कैसे होगा, तो वो सब की डिटेल इन्हीं कंप्यूटरों से दी जाती है। दोस्तों फिर आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर आर यूज्ड बाय स्मॉल बिजनेस एंड फर्म्स, इट आल्सो कॉल्ड एज अ मिड रेंज कंप्यूटर। दीज कंप्यूटर आर नॉट डिजाइन्ड फॉर सिंगल यूजर, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स ऑफ अ लार्ज कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन यूज। दोस्तों ये सुपर कंप्यूटर से छोटे होते हैं और जो हम लोग यूज करते हैं माइक्रो कंप्यूटर उससे बड़े होते हैं। इनका काम होता है कि डेटा को प्रोसेस करना, और ये सिंगल यूजर के लिए जो डिजाइन नहीं किए गए हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा माइक्रो कंप्यूटर, जो कि हम लोग घर पे यूज करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, स्मार्टफोन आर ऑल टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। कुछ इस तरीके से होते हैं, जो कि टैबलेट भी, मोबाइल भी एक माइक्रो कंप्यूटर है। दोस्तों सुपर कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर, इन सबसे सस्ते कंप्यूटर होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। फिर कंप्यूटर में कुछ हार्डवेयर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। तो हार्डवेयर में कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, स्कैनर, प्रिंटर, इसका यूज किया जाता है। इसको दोस्तों मदरबोर्ड बोलते हैं, जो कि CPU के अंदर होती है। इसकी भी डिटेल मैं आपको दूंगा। फिर आते हैं सॉफ्टवेयर। दोस्तों सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, पहला तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। इट टेक्स ऑफ कंट्रोलिंग कंप्यूटर हार्डवेयर एंड ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। देयर आर सम वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम दिए हुए हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो, लाइनेक्स, एंड्रॉयड जो कि आप मोबाइल में यूज करते हैं, iOS जो कि आईफोन में यूज होता है, विंडो फोन में कुछ OS यूज होता है। सबके अलग अलग फंक्शन है। ये OS होते हैं जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, जिनसे कंप्यूटर बूट करता है। फिर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सीधा एग्जांपल रहता है आपके मोबाइल में जो आप अलग अलग एप्स इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, और टाइप करने के लिए कुछ अलग अलग सॉफ्टवेयर हो गए। तो ये सब सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। दोस्तों आज का सफर यहीं खत्म होता है, और हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के जनरेशन कितने हैं, 4 जनरेशन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो कि चल रहा है। फिर इसके बाद कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, और कंप्यूटर किस चीज से बना हुआ है, जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से बना हुआ है। आने वाले टॉपिक में हम लोग और भी डिटेल में इस चीज को पढ़ेंगे। थैंक यू।